जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं और रनिंग की तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत नज़दीक है आप लोग की रनिंग। देखिए, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा उत्पाद सिपाही के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि आप लोग का रनिंग को लेकर, और साथ में थोड़ा सा केस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उत्पाद सिपाही के केस में क्या हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से थोड़ा केस के बारे में पहले बात करते हैं कि जो केस था आप लोग का 5 तारीख को, आप सबको पता है कि इसका फाइनल जजमेंट आना था, लेकिन फाइनल जजमेंट आया नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया है कि फाइनल जजमेंट आया नहीं। इसका एक और नेक्स्ट डेट 13 तारीख को दे दिया गया है। ठीक है, इन जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही है कि जो पुराने कैंडिडेट थे, जो केस लड़ रहे थे पुराने कैंडिडेट, उनका मोरल थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। उनको पता नहीं क्यों, लेकिन उनका मोरल डाउन दिख रहा है। लग रहा है कि पता नहीं क्यों, कि हो सकता है कि नया वैकेंसी पे ही आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाए, नया वैकेंसी पे। तो अब देखने वाला होगा। फिलहाल इस मैटर पे हम लोग ज़्यादा नहीं बात करते हैं, चाहे जिधर भी आए फाइनल जजमेंट, लेकिन आ जाना चाहिए। ठीक है, समय रहते हुए आ जाएगा तो ये सबके लिए अच्छा होगा, पुराने कैंडिडेट के लिए भी अच्छा होगा और नए कैंडिडेट के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन जजमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट डेट 13 तारीख को दिया गया है। तो अब 13 तारीख को देखना पड़ेगा कि इस केस में आगे क्या होता है, कि 13 तारीख को फाइनल जजमेंट होता है अथवा नहीं होता है, या फिर से एक और जो है नया डेट दे दिया जाता है। तो फिर हम लोग को 13 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग को क्या करना है कि रनिंग की तैयारी करना है। देखिए, यहाँ पे रनिंग को लेकर जो एक ज़रूरी बात सामने आ रही है कि पहला दिन आप लोग का 2000 कैंडिडेट, सब जगह पे आप लोगों ने देखा कि पहले दिन जो है 2000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि पहला दिन लगभग जगहों पे हो सकता है कि ग्राउंड में आप लोग को रनिंग देखने को मिले। सभी जगहों पे, जितने जगहों पे 7 जगहों पे रनिंग कंडक्ट हो रहे हैं, तो 7 जगहों पे जो पहला दिन आप लोग का रनिंग होगा वो जो है हो सकता है कि ग्राउंड में आप लोग का रनिंग देखने को मिले। लेकिन अगर पहला दिन सक्सेसफुल रहता है, उसके बाद सब दिन आप लोग देखिएगा तो डे 2 से लेकर डे 13 तक आप लोग देख रहे हैं कि 6-6 हज़ार कैंडिडेट को बुलाया जा रहा। तो ऐसे भी दोस्तों सूचनाएं मिल रही है कि आप लोग का जो रनिंग है वो रोड पे भी कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड में ही कंडक्ट हो सकते हैं कि आप लोग की जो रनिंग है वो रोड पे भी कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एकदम ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों जगहों पे पॉसिबल है कि आप लोग का रनिंग हो सकता है। अभी तक जितने भी ग्राउंड के बारे में जानकारी मिली है, लगभग सभी ग्राउंड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। अगर बारिश भी होती है तो उतना उसका जो है इफेक्ट आपको ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलेगा बारिश का, क्योंकि जो बारिश का बनावट है वो मतलब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जगहों का सिलेक्शन किया गया है कि जो भी ग्राउंड सेलेक्ट किए हैं वो ये देखे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है तो वहाँ पे पानी ना जमे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ग्राउंड का सिलेक्शन किया गया। तो अधिकतर जगहों पे जहाँ पे भी पता चला तो वहाँ पे जो ग्राउंड का आपका सिलेक्शन है बहुत ही अच्छा किया गया है। ग्राउंड पे पानी ना के बराबर जम सकता है। ठीक है, बहुत ही कम उम्मीद है कि ग्राउंड पे पानी आपका जमेगा, और जमेगा भी तो उसका व्यवस्था वहाँ पे क्या हुआ रहेगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। पानी की समस्या से आप लोग निजात हो सकते हैं। अगर बारिश होती भी है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि दूसरे दिन से 6000 कैंडिडेट, क्योंकि उन्होंने मैं बार बार कह रहा था कि 6000 पॉसिबल नहीं है कि RFID से आपका रनिंग पॉसिबल हो जाए RFID से। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि वो RFID से लेते हैं अथवा डायरेक्ट रनिंग करवाते हैं। अगर रोड पे रनिंग होगी तो डायरेक्ट रहेगा, एक पॉइंट से लेके सीधे हो सकते हैं कि 10 किलोमीटर तक आपको सीधे दौड़ना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 किलोमीटर आपको जाना पड़े फिर 5 किलोमीटर आना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। उम्मीदें बन रही है, क्योंकि अगर RFID से देखिएगा तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में 6000 कैंडिडेट का, ठीक है, रनिंग ले पाना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खास करके अगर ग्राउंड का जो ट्रैक है वो 400 मीटर का या फिर 600 मीटर का रहे, तो अगर ग्राउंड का जो ट्रैक है वो लगभग 1 किलोमीटर का रहे तो पॉसिबल फिर भी हो सकता है कि 2 से 3 हज़ार जाए, लेकिन 6000 पॉसिबल नहीं। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 6000 फिर भी ले ले। लेकिन अगर रोड में कंडक्ट होता है आपका दौड़ तो पॉसिबल है कि आपका जो रनिंग है वो 6000 एक दिन में कंप्लीट ले ले। ठीक है, आप लोग भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि अभी तक जितने भी बहालियाँ होती है कहीं पे भी एक दिन में 6000 इतनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बुलाया जा रहा है, जेसीसी ने अगर इस जैसे कि जेसीसी तो कंडक्ट नहीं करी, जेसीसी सिर्फ आपका जो नोटिफिकेशन है उसे निकाल दिया। जो रनिंग लेने का जो जिम्मा है वो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का है। ठीक है, वो इस रनिंग को कंडक्ट करा रही है। तो उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा, तभी दोस्तों इतने कैंडिडेट को वो एक साथ बुला रहे हैं। 6000 कैंडिडेट को एक साथ बुलाने के पीछे जरूर कुछ रीज़न है। हो सकता है कि अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जैसे ही फर्स्ट दिन का जो रनिंग है
वो लोग देखेंगे। इसलिए चीज़ों को भापने के लिए वो लोग जो है एक दिन में 2000 पहला दिन, क्योंकि वो चीज़ों को भापेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग रनिंग को एक दिन में इतने सारे बच्चे 2000 पहले इसलिए बुला रहा है। वो लोग चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे कि क्या हम लोग पॉसिबल है कि इतने सारे बच्चों को जो नेक्स्ट डे से आ रहे हैं क्या उनका रनिंग ले पाएंगे अथवा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, पहला दिन इसीलिए 2-2 हज़ार कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि पहला दिन जो दौड़ेंगे उनके लिए अच्छा है और बाकी दिनों के लिए फिर ख़राब है, ऐसा नहीं सोचना है। पहला दिन चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ें किस प्रकार से कहाँ पे दिक्कतें आ रही, इन सभी चीज़ों के ऊपर दोस्तों पहला दिन कराएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे कैसे हम लोग को करना है। तो ये चीज़ एक तरफ से देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है, समझदारी से डिसीजन लिया गया है कि पहला दिन 2000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो 6000 नेक्स्ट डे से हैं, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों 50-50 पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का जो रनिंग है वो रोड पे भी देखने को मिलेगा, तभी इतने सारे बच्चों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जिस प्रकार से मैंने बताया कि ग्राउंड जो भी सिलेक्शन किया गया बहुत ही अच्छे ग्राउंड का सिलेक्शन किया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये रनिंग कंडक्ट नहीं कराए जा रहे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि व्यवस्था उस प्रकार की ना हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे भी ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपको दिए गए हैं, अगर वहाँ पे अगर ग्राउंड का देखिएगा आप तो ग्राउंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे पानी नहीं जमने के चांसेस हैं। और हो सकता है कि क्योंकि देखिए कोई भी अगर कैंपस रहता है तो वहाँ पे रोड भी रहते हैं, तो हो सकता है उन रोडों पे भी आपका रनिंग कंडक्ट कराया जाए। इसीलिए पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग का जो रनिंग है संख्या को देखते हुए रोड पे भी ले सकती है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों प्रकार के आप जितने भी दिन बचे हुए हैं, ठीक है, जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही है उस प्रकार से मैं आपको सूचनाएं देता जा रहा हूँ। इसीलिए जितने भी दिन बचे हुए हैं ईमानदारी के साथ आप लोग अपना रनिंग की तैयारी करिएगा। ठीक है, बाकी और चीज़ें जो है मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाते जाऊंगा, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी जिस प्रकार से बन गई है कि हो सकता है कि आपका दौड़ जो है वो रोड और ग्राउंड दोनों जगह कंडक्ट होने की संभावनाएं हैं, तो दोनों जगह उस प्रकार से प्रैक्टिस रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि रोड पे लिया जा सकता है। ठीक है, ग्राउंड पे होने के बाद अगर वहाँ पॉसिबल नहीं होता है तो रोड पे डेफिनेटली आपका जो रनिंग है वो देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और बाकी केस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, केस में आगे जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है आपका रनिंग की प्रैक्टिस वो आपको डेली जारी रखना है। ठीक है, बाकी किस प्रकार से पास करिएगा हम लोग आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।